सबका साथ सबका विकास बंद करो। नमस्कार। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के साथ बची खुची बीजेपी डूब गई। अटल जी के सिद्धांत तो मोदी जी के केंद्र में आने के साथ ही बीजेपी से भाग खड़े हुए थे, लेकिन जो कुछ साख बची थी वह भी पश्चिम बंगाल में डूब गई। बीजेपी में तिल तिल कर मर रही तथाकथित ईमानदारी की पश्चिम बंगाल में सत्ता के साथ ही अर्थी निकल गई। शुभेंदु अधिकारी को सत्ता की चाबी सौंपने के साथ ही बीजेपी ने यह साफ कर दिया कि उसे भ्रष्टाचार मात्र स्वीकार ही नहीं है बल्कि पसंद भी है। ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि खुद मोदी जी शुभेंदु के आकंठ भ्रष्टाचार के गवाह हैं, चश्मदीद गवाह। मोदी जी सालों तक शुभेंदु के भ्रष्टाचार की गवाही देते रहे हैं। विश्वास नहीं है ना तो सुन ही लीजिए मोदी जी को। कैमरा के सामने, टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा लाओ लाओ, और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था, ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते हैं। और कुछ लोग तो टीवी के सामने कह रहे हैं इतना कम क्यों लाए? तो कहता है दूसरे थोड़े दिन के बाद दूंगा, तो कहते हैं कि जल्दी करना। एक और कह रहा है कि भाई मुझे तो दिया लेकिन थोड़ा उनको भी दे दो, थोड़ा संभालना पड़ेगा। मोदी जी नारद स्टिंग ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। नारद स्टिंग ऑपरेशन में शुभेंदु अधिकारी को कंपनी से पैसे लेते हुए दिखाया गया था। मोदी जी उसी की बात कर रहे हैं। इस मामले की जांच अब भी तोता मैना, मेरा मतलब है सीबीआई ईडी द्वारा की जा रही है। शुभेंदु अधिकारी से भ्रष्टाचार का चोली दामन का साथ रहा है, नया कुछ भी नहीं है। शारदा और रोज वैली चिटफंड घोटाला ही तो वह कारण है जिसने बीजेपी के लिए शुभेंदु अधिकारी की राह प्रशस्त किया। आप सवाल कर सकते हैं कि जब सब कुछ पुराना है तो ये स्टोरी क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार से बचने को एक आदमी 6 साल पहले बीजेपी के घर में पनाह लेता है और फिर घर के सभी पुराने लोगों को पीछे ढकेल कर घर का मुखिया बन जाता है। हद तब पार होती है जब ईमानदारी की दुहाई देने वाला समूचा घर इस तरह से भ्रष्टाचारी को सिर पर रखकर नाचता है, फिर यह स्टोरी तो बनती है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की ताजपोशी से न केवल भ्रष्टाचार अट्ठास करते दिखा बल्कि कैडर दूर कहीं दुबका नजर आया। यह कोई नई बात नहीं हुई, ऐसा पहले भी हो चुका है। असम के मुख्यमंत्री हिमांता इसी के जीते जागते उदाहरण हैं। नई बात यह हुई है कि जो सनातन रंग के कारण ही सही, कथित रूप से ही सही बीजेपी के करीब दिख रहा था, वह भी मर्माहत हुआ है। मुस्लिम मटन की सियासत से नहीं, यह तो पुरानी बात है। नोच नोच कर मछली खाने से, महज सत्ता के लिए मंगलवार को मछली पकाने से, भगवा वस्त्र के साथ कहीं सूखा तो कहीं रस्से के साथ मछली बनाने से। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, शंकराचार्य कह रहे हैं। सुन लीजिए। प्रचार दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो बंगाल का कार्यालय है उसमें स्टॉल लगा हुआ है। तरह तरह से मछलियों को पकाया गया है, कहीं रसे में पकाया गया है, कहीं सूखा पकाया गया है, कहीं किसी तरह से, और वहां पर मछली का भंडारा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, और उसको बाकायदा कवरेज दी जा रही है। तो अब ये पार्टी हिंदू धर्म को कलंकित करने का काम करने लग गई है। इससे अपेक्षा थी कि ये हिंदू धर्म का मान बढ़ाएगी, लेकिन ये पार्टी जिस तरह से तिलक लगा करके, जिस तरह से गेरुआ फटका पहन करके मछलियां नोच नोच करके खा रही है और उसका वीडियो बनवा करके सामने कर रही है, जिस तरह से अपने कार्यालय में मछली का भंडारा कर रही है, उससे इसकी छवि जनता के मन में बिल्कुल साफ हो जा रही है। ये हिंदू धर्म की छवि को घटा रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे हैं, इसलिए अब हिंदू का मन इनसे हट रहा है। मुझे याद है मैं दैनिक जागरण के लिए मिनी लोहिया कहे जाने वाले जनेश्वर मिश्र का इंटरव्यू कर रहा था। जनेश्वर मिश्र से पूछा, जनता पार्टी टूटने के बाद बड़े बड़े नेता बड़े बड़े दलों में चले गए, आप एक क्षेत्रीय पार्टी समाजवादी पार्टी में क्यों गए? जनेश्वर जी ने कहा, कम से कम इस एक पार्टी के नाम में तो समाजवादी है। कहने का मतलब यह है कि बीजेपी में रंग तो भगवा है,
सनातन से मिलता जुलता है। शायद इसीलिए सनातन बीजेपी से जुड़ता है। लेकिन मछली फ्राई के बाद बीजेपी की सनातनी ढोल भी फटती दिख रही है। फिर सवाल उठता है कि इस सियासत की शाम और सुबह का क्या होगा? क्या यही होगा जो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं? जैसे इजराइल सिकाया गाजा में, उस तरीके से हमारी भारत की 100 करोड़ हिंदू, देश का हिंदू हित में चल रहा है सरकार, सबक सिखाना चाहिए। আর বলবো আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আর বলবো না, বলবো जो हमारी साथ हम उनका साथ, जो हमारी साथ हम उनका साथ। सबका साथ सबका विकास बंद करो, नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। या फिर वही होगा जो राहुल गांधी बता रहे हैं? आप लिख के ले लो, आप लिख के ले लो, ये जो नरेंद्र मोदी है, जो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ये टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि जनता में इतना गुस्सा है। आपको जितने इलेक्शन चोरी करने कर लो, मगर अंत में जो जनता की सच्चाई है, जनता में जो गुस्सा है, उसका सामना आपको करना पड़ेगा। और जनता डिसाइड करती है हिंदुस्तान में क्या होगा। आप देख लेना। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। আর ভবানীপুরে আমার পোস্টাল ব্যালটে নন অফিসিয়াল লিড হয়েছে, আমি বলছি না, ওটা তো ইলেকশন কমিশন প্রপারলি বলবে। ফার্স্ট রাউন্ড ছিল মুসলিম এলাকা 63 নম্বর ওয়ার্ডে, আমার ডেফিসিট হয়েছিল অ্যাপ্রক্স 2000। সেকেন্ড রাউন্ড ছিল হিন্দু এলাকা, আমিও 2000 কাভার করেছি এবং এখন 2200 ভোটে আমি লিড করছি ভবানীপুর অ্যাসেম্বলি থেকে। মমতা ব্যানার্জি পিছিয়ে গেছে। আমার সেকেন্ড রাউন্ডে 4500 মতো লিড হয়েছে। থ্যাঙ্কস টু এভরি হিন্দু সনাতনী দোজ হু আর কাস্ট ইন ফেভার অফ মি ইন ওয়ার্ড নাম্বার 63। এক্সপেক্টেড রেজাল্ট 3, 4, 5, 77 নম্বর ওয়ার্ড। এখানে মমতা ব্যানার্জি ভালো লিড নেবেন। আমি যা প্রথম থেকে বলেছি 7, 8, 9, 10 আমি ওই বড় লিড কভার করব এবং 10 রাউন্ডের পর থেকে আমি এগোতে থাকব এবং এক্সপেক্টেড মমতা ব্যানার্জি এগেন ডিফিট ইন ভবানীপুর অ্যাসেম্বলি। মালদা মুর্শিদাবাদে মানিকচকে যেভাবে দেখা যাচ্ছে